120 days. Have you going round, round, playing silly games? Now you sing, slow it down, lower it now. Then you wink at me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गई. Oh no, no, तेरे बिना. देखो इस तरह से जाते हुए देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। मॉम, आप मुझे बताइए कि मैं इस ग्राउंड में ब्यूटीफुल दिख रही हूँ ना? हाँ मेरी बच्ची, तू आज बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही है इस ग्राउंड में। तुझे किसी की नजर ना लगे, खासकर उस मनहूस की। मॉम, आज मेरी शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहती हूँ कि उस डे की छाया मेरी शादी के फंक्शनों में पड़े। इसलिए आप देखो यहाँ से कहीं दूर भेज दीजिए, क्योंकि जब तक वो यहाँ रहेगी ना तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। पर बेबी, मैं उसे यहाँ से कहाँ भेजूंगी? अगर वो यहाँ से चली जाएगी तो फिर काम कौन करेगा? तुम्हें पता है, डेकोरेशन और गेस्ट का वेलकम सिर्फ वही करेगी, क्योंकि मैं इतनी धूप में अकेली नहीं खड़ी रह सकती हूँ। मेरा स्क्रीन डाई हो जाएगा, इसलिए वही सारा काम करेगी। इसीलिए उसे एक कोने में पड़े रहने दो, क्योंकि वो हमारी काम की चीज है। और मैं उसे आधे घंटे से ढूंढ रही हूँ, पर वो मुझे मिल ही नहीं रही। पता नहीं कहाँ मर गई वो महारानी। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे आ जाती है। आंटी, आपने जो मुझे डेकोरेशन का काम दिया था वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हूँ? अरे तू ऐसे बार बार बाहर जाती रहेगी तो फिर गेस्ट का वेलकम कौन करेगा? और तुझे पता है मैं तुझे आधे घंटे से ढूंढ रही हूँ, पर तू मुझे मिल ही नहीं रही थी। तभी मैं अपनी बेटी के रूम पर आई, पर तू यहाँ भी नहीं थी। बता तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता है थोड़ी देर के बाद गेस्ट आना शुरू हो जाएंगे। जा जल्दी जाकर गेस्ट का वेलकम कर। आंटी, अभी गेस्ट का आने का बहुत ज्यादा टाइम है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हूँ? बस थोड़ी देर के लिए, फिर मैं जल्दी आकर उन लोगों का वेलकम करूंगी। ओ महारानी साहिबा, तेरे बाप ने हमारे लिए कोई खजाना छोड़कर नहीं गया है जो तेरा काम कोई और करेगा। जा जल्दी से अपना काम कर, और हाँ, मैं तुझ पर नजर रखती रहूंगी। अगर तू घर से बाहर गई ना तो फिर तू कभी घर के अंदर मत आना। आंटी, आप मेरे डैड को ऐसे बार बार क्यों कहते हो? ये जो घर है और जो आपके पास पैसे हैं वो सब मेरे डैड के ही तो है आंटी। फिर आप मेरे डैड को बार बार ऐसा क्यों कहते हो? आपको पता है मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है जब आप मेरे डैड को इतना ज्यादा बुरा कहती हो। ओह, तो अब क्यों ये जवाब देना सीख गई है? तू ये मत भूल, तेरे मॉम डैड के मरने के बाद एक मैं ही थी जो तुझे पाल पोस कर इतना ज्यादा बड़ा की, और अब तू मुझसे जबान चला रही है। तू ये मत भूल, ये घर तेरे बाप का होने से पहले ये मेरे हस्बैंड का था। तेरे बाप की एक गलती की वजह से मेरे हस्बैंड भी मुझसे दूर हो गए। आंटी, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी। मैं अच्छे से समझती हूँ तेरा मतलब कि तू क्या कहना चाहती है। एक बार अच्छे से कान खोलकर सुन ले, जितना इस घर में तेरा हक है उससे कई गुना ज्यादा मेरा हक है। और रही बात पैसों की, तो तेरे बाप ने मेरे हस्बैंड को मारा है। अगर तेरे बाप ने मेरे हस्बैंड को लाकर दे दिया ना तो मैं तेरा पैसा तुझे वापस कर दूंगी, और ना ही मैं तेरे डैड को कुछ कहूंगी। तो मेरे हस्बैंड को तू वापस ला दे तो मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूंगी, और ना ही तेरे डैड को। मैं इसीलिए आपको कह रही थी कि इसे यहाँ से कहीं दूर भेज दीजिए जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती। जब तक ये रहेगी ना तब तक मेरी शादी तो होने से नहीं रहा। I'm sorry आंटी, मैं आगे से ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करूंगी जिससे आपको बुरा लगे। मेरी बच्ची ने सही कहा, जब तक तू यहाँ रहेगी ना तब तक मेरी बच्ची की तो शादी नहीं हो पाएगी।
क्योंकि तू मनहूस है और जब तक तू यहाँ रहेगी तो मेरी बच्ची के शादी में न कोई अड़चन आती रहेगी, इसलिए तू यहाँ से चली जा। और एक बात कान खोल कर सुन ले, मैं तुझे किसी लड़के के साथ देखूँ ना, क्योंकि अगर मैंने तुझे किसी लड़के के साथ बाहर देख लिया तो फिर तेरे टांगे तोड़ के रख दूंगी। मिन्नत करे ना तू जाना पड़े, मिन्नत करे। मेरी देव वहाँ से जल्दी से चली जाती है। इतना टाइम हो गया पर ते अभी तक नहीं आई। मुझे उसका बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रहा है कि तुम कहाँ हो, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है कि मेरा सपना सच ना हो जाए। मैं इस बार तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ ते, और ना ही मैं तुम्हें अपने से दूर करना चाहता हूँ। मैं इस बार तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा जो मैंने सपने में किया है। मैं तुम्हें इस बार अपना बना कर ही रहूंगा। तभी जिनको की नजर ते पर पड़ी जो ते जिनको के पास आ रही थी। साथिया माहिया बरसा दे इश्का की स्याहिया, रंग जाऊं रंग जाऊं हाँ। बेबी तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? बताओ मुझे, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारी आंटी ने कुछ कहा है या फिर जिमिन ने? अगर वो दोनों ने तुम्हें कुछ कहा हो तो मुझे बताओ, मैं उन्हें जान से ही मार दूंगा। बताओ बेबी तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? कुकी क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आंटी मुझसे प्यार नहीं कर सकती है? क्या मैं किसी का भी प्यार डिजर्व नहीं कर सकती हूँ कुकी? बोलो ना, क्या मैं इतनी ज्यादा बुरी हूँ? नहीं बेबी तुम बुरी नहीं हो, तुम्हें पता है तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। इनफैक्ट तुम तो इस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एंड अच्छी पर्सन हो। क्योंकि जब मैं इतनी ही ज्यादा अच्छी हूँ तो फिर आंटी और जिमिन भी मुझसे प्यार क्यों नहीं करती है? क्योंकि बेबी तुम इस वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पर्सन हो, और जो सबसे ज्यादा बेस्ट पर्सन होते हैं ना उसे डिजर्व करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और वैसे भी तुम्हें दूसरों का प्यार क्यों चाहिए? मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना। मेरा प्यार और तुम्हारा प्यार काफी है एक दूसरे के लिए। और मैंने बोला था ना तुम्हें कि आज का पूरा टाइम तुम्हारा मेरा होने वाला है। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें रोने का परमिशन नहीं दे रहा हूँ, तो इसलिए तुम रोना बंद करो और मेरे साथ घूमने चलो। मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, तो चलो अपना ये रोना धोना बंद करो। जाने लगे देखो करीब से, मिले हैं नसीब से, आएगा पल। अब चलो जल्दी से घूमने चलते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया है। फिर काकू को से घूमने के लिए चले जाते हैं।